भाई खुशी के पल हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जो है शपथ ले चुके हैं और इस समय पंडित जीलेराम जी के आवास पर हैं और सभी भाई पूरी असंध विधानसभा से पहुँचे खुशी मनाने के लिए। और मनोहर लाल खट्टर को भी जो है कैबिनेट का पद दिया गया है और आज पंडित जीलेराम शर्मा के घर में सभी खूब खुश हैं और फूलों की मालाएं डाल करके और मिठाई दे करके जो है सभी का आदर जो है किया है और उनसे बातचीत भी करेंगे कि आज काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो पंडित जी क्या है खुशी का राज? खुशी का राज तो आप सबको पता है कि तीसरी बार हैट्रिक यानी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और आदरणीय मनोहर लाल जी जो बड़ी कुशलता से हरियाणवी एक और बड़ी ईमानदारी के साथ जो है हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व जिन्होंने 9.5 साल किया। अब मैं पहले भी लोगों से जब हमने वोटों से अपील की थी कि हमारे राष्ट्रीय नेता हैं जो है मतलब मनोहर लाल जी और वो बहुत बड़े ऊंचे पद पे जाएंगे और वो नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है साबित कर दिया यार वो इसके काबिल भी थे कि उनको कैबिनेट स्तर का जो है मंत्री बनाया गया भारतवर्ष के लिए। ये हमारे करनाल वासियों के लिए, करनाल लोकसभा क्षेत्र के लिए और असंध विधानसभा क्षेत्र के लिए और हरियाणा वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि और बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए कि एक ईमानदार जो है चेहरा, ईमानदार जो है नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता जो है वो कैबिनेट स्तर के मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है और आगे आने वाले 5 साल में भारतवर्ष का बड़ा और मान सम्मान बढ़ेगा और भारत हरियाणा प्रदेश का भी पूरा विकास होगा और नरेंद्र मोदी जी जो है मैं कहूँगा चौथी बार भी जो है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। विधानसभा इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है, किस तरीके से थे क्योंकि 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई हैं, क्या क्या रहेगा? नहीं 5 लोकसभा कैसे 9 के 9 में जो है 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र में करनाल में तो 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र में जो है ना बीजेपी जीतती है। हरियाणा की स्थिति देखें जी। हाँ हरियाणा की स्थिति में भी कोई बात नहीं है तो जो है लोकल मुद्दे कुछ और होते हैं और केंद्र के मुद्दे कुछ और होते हैं और ये जैसे मतलब 50-50 लगभग जो ये गया है इसका जनादेश लोकसभा का आने वाले समय में जो है ना मतलब ये बीजेपी की सरकार बनेगी और कम से कम भी 60-65 जो है ना विधायक जो है ना बीजेपी के बने। असंध विधानसभा में कांटे की टक्कर रही, यदि शायद आप ना होते तो पिछड़ भी सकता था बीजेपी का जो मार्जिन रेशो है, लेकिन आपके आने के बाद क्या लगता है आपको मतलब प्राथमिकता दी जाएगी टिकटों को लेकर के जब बातचीत चलेगी? ये तो पार्टी हाईकमान का मामला है, टिकट दे या ना दे, लेकिन हमने इसी बात की बड़ी खुशी है हमें और हमारे साथियों को कि हमने दिन रात जो है वो जी लगा करके पूरा जी तोड़ जो है मेहनत की है जिसे बोलते हैं हरियाणवी में और उसका जो है हमें रिजल्ट भी मिला है। नहीं करनाल असंध की सीट को तो लोग ये कह रहे थे कि 30,000 पीछे रहेगी और जो है ना क्योंकि वहाँ पे आपको पता है किसानों का भी विरोध था और भी कई विरोध थे, उन सब को पार करते हुए जो है मतलब असंध के लोगों का, असंध की जनता का और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का जो बीजेपी के साथी हैं सभी का जिसने भी काम किया उनका मैं मेरी तरफ से और बीजेपी की पार्टी की तरफ से हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने असंध विधानसभा क्षेत्र से आदरणीय मनोहर लाल जी को जिताया। 36 बिरादरी में जो है आपका प्यार है, आपका प्रेम है, सबके साथ भाईचारा है। वही मैंने बात की थी, भाई साहब वाल्मीकि समाज से हैं और जैसे हमारा तो खैर अचानक आना हुआ तो भाई साहब भी बताएंगे कि आने वाले समय में किस तरीके की मजबूती रहने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार जो भारतवर्ष में देश की महापंचायत बनी है उसके अंदर करनाल के जो लोगों ने अपना बहुमत आदरणीय मनोहर खट्टर जी को दिया है उसमें असंध विधानसभा क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य मानता हूं मैं उसको, क्योंकि उसके अंदर पहले जो बताया जा रहा था कि असंध विधानसभा में बीजेपी हार रही है, पिछड़ सकती थी, लेकिन जब हमारे आदरणीय पंडित जीलेराम शर्मा जी ने बीजेपी को ज्वाइन किया था उसके बाद 36 बिरादरी के लोग बीजेपी के साथ जुड़ाव हुआ और उसके बाद असंध विधानसभा में हमारी जीत हुई। और अब करनाल का जो मतदाता है रहा है उसके अंदर जो बीजेपी के जो लोग थे हमारे पंडित
जयराम जी की वजह से जो पूरा 9 विधानसभा आई थी, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है। बड़े बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। 36 बरादरी के लोग चाहते हैं। तो और आदरणीय मनोहर लाल जी का पहले से ही बड़ा सीएम रहे हरियाणा के, उनका अपना भी रुतबा रहा, उसका भी बड़ा इफेक्ट रहा। तो आज करनाल वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। तो विधानसभा में क्या स्थिति रहेगी पंडित जी की? विधानसभा में अगर मतलब हम चाहते हैं कि 36 बिरादरी ये चाह रही है कि इस बार आदरणीय हमारे पंडित जयराम जी को मौका दिया जाए और उसमें 36 बिरादरी की आवाज़ जो है कि इस बार असंध विधानसभा का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगा वो आदरणीय पंडित जयराम जी की वजह से आएगा। उसमें 36 बिरादरी चाह रही है कि अभी इस बार जो टिकट है वो पंडित जयराम जी को दी जाए। ऐसा ही है जी, असम से हमारे भाई यार ठीक है। नमस्कार हाँ सभी भाइयों को नमस्कार। तो बिल्कुल तो किस तरीके से देखते हैं विधानसभा? विधानसभा का तो ऐसा है जी, हमारे माननीय जयराम जी ज़मीन से जुड़े हुए विधायक हैं। कोई ये नहीं है, सबके साथ लेके चलने वाले हैं। कोई बिरादरीवाद का इनमें काम नहीं है, तो ये सबको साथ लेके चलते हैं। इसीलिए इनका काफ़ी अच्छा रुतबा रहा आज तक और काफ़ी असम से लगाव भी रहा है, क्योंकि लोकल रहे हैं तो उस वजह से फ़र्क तो है ही है। हाँ, तो अगर आने वाले समय में अगर पंडित जी को मौका मिला तो शायद एक तरफा काम होगा। जी अंकल जी। नमस्कार जी, मैं अशोक कुमार पंचाल, जी पूर्व प्रधान पंचाल समाज सुधार सभा हरियाणा। जी मैं तो जनाब क्या आपको बताऊं, हम तो इनके हक में पुराने से ही मेरा रिलेशन है। और फिर बात होगी एक, देखिए मैं बीजेपी पे बात कर रहा हूँ। बीजेपी ने, मैं BC ए से ज्वाइन हूँ, तो हमारे को देखिए हम कट्टर कांग्रेसी भी थे कभी पहले समय में। हाँ, पहले समय में कट्टर थे जी। हमारे घर पर, हमारे दरवाजे पर कोई दूसरी पार्टी का वोट मांगने के लिए भी नहीं आता था। उनकी हिम्मत नहीं होती थी, हम इतने कट्टर थे। अच्छा जी। तो अब देखिए, जब हमने बीजेपी का सिस्टम देखा है, खर्ची पर्ची बंद, देखिए पढ़ाई के बेस पर नौकरी, जो घर हमारे जिनके घर खाने का भी लाले थे, उनके आज 2-2 स्टार वाले पुलिस में लगे हुए हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। तो मैं तो इस बात को, देखिए इस बात को हम नहीं भूलेंगे। मैं तो अपने समाज से यही प्रार्थना करूंगा, जो क्यों अपने समाज से ज़्यादा प्रार्थना कर सकता हूँ जनाब। हाँ, क्या भाई साहब क्या कहेंगे? मैं तो बस यही कहूँगा जी, खट्टर साहब ने जो हमारे करनाल को, मैं उसको बधाई देता हूँ। और इसमें हमारे विधायक पंडित जयराम शर्मा जी का बहुत योगदान है और उनकी छवि से ये 2 लाख वोटों से इनकी एक बहुत बड़ी आहुति है। और आने वाले समय में हमारे विधायक जयराम जी को टिकट देगी बीजेपी तो 50,000 से ऊपर वोटों से एक तरफा जीत होगी। और क्योंकि हमारा बैकवर्ड समाज सारा जो कांग्रेस का था वो आज बीजेपी के साथ खड़ा है, क्योंकि उसकी नीति अच्छी है और एक ईमानदार साफ सरकार है और देश हित की सरकार है और गरीब के साथ खड़ी है। तो मैं यही कहूँगा, आप बहुत सभी को मुबारक देता हूँ और अपना करनाल वासियों को और पंडित जी की तरफ से मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। तो भाई असंध विधानसभा बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और भाई पहले बता दूं कि असंध विधानसभा में अब की बार भिड़ेंगे हाथी का मतलब वो कैंडिडेट भिड़ेंगे जो दमदार है। अड़का कैंडिडेट आ रहा है, कैंडिडेट बिल्कुल नहीं चलेगा। जो पीछे हार चुके हैं, ना तो उनको टिकट है, वो भी अपना समय क्यों वेस्ट करेंगे। और अब की बार चाहिए दमदार स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, चाहे कोई भी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, इनेलो है, जेजेपी है, कोई भी है, बीजेपी है। और भाई ये एक ऐसा कैंडिडेट है, हमारी तरफ से भी एक ऐसा कैंडिडेट है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पार्टी अब किस तरीके से देखती है, पार्टी टिकट देगी नहीं देगी, सारे मापदंड जो है वो चेक किए जाएंगे। और पंडित जी फिर कई बार आपने कह दो पार्टी देगी ना देगी, मन में तो है इलेक्शन लड़ना है। नहीं, मन में नहीं है। मन में तो मेरे जो है ना, पार्टी जैसा आदेश देगी वैसा करेंगे। पार्टी की तैयारी पूरी है। हाँ, पार्टी के आदेश अनुसार चलेंगे। अच्छा, ठीक है। क्योंकि देखिए एक दमदार कैंडिडेट जो है सीट को निकाल सकता है। पंडित जयराम शर्मा जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, क्योंकि जहाँ भी वो खड़े हो जाते हैं वहाँ 36 बिरादरी का जो भाईचारा है वो तुरंत प्रभाव से
मिल जाता है। आपकी राय क्या है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बनाइएगा। बने रहिएगा हसन हलचल हरियाणा के साथ। शुक्रिया।